हाफ एज 7 का पार्ट 5 है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे कौन होगा, देखता हूँ। फिर उसके बाद जंको गेट ओपन कर देता है। भाई आपको कुछ काम था? भाई अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? जंकुक, मैं तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। जंकुक, तुझे उस डील के बारे में तो याद ही होगा ना, जो मैं कितने टाइम से कोशिश कर रहा था कि वो डील हमें मिल जाए। तो आज उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो डील हमें देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि उसके लिए हमारा मैरिड होना ज़रूरी है और मुझे वो डील किसी भी हाल में चाहिए। तो मैं कल शादी कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी कल ही शादी कर रहा है, समझ गया? भाई क्या कह रहे हो आप? ये आप शादी कर रहे हो कल, और आप चाहते हो कि मैं भी शादी कर लूँ, पर किससे? भाई ये कोई मजाक नहीं है, हम शादी कर रहे हैं और मुझे तो ये पता भी नहीं है कि हम शादी कर किससे रहे। मैं तो उसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिस लड़की को मैं यहाँ नौकर बना के लाया था, और तू भी उसी लड़की से शादी करेगा जिसको तूने यहाँ पे रखा हुआ है नौकर बना के, समझा? तो इनफैक्ट कहने का मतलब ये है कि हम हमारे सर्वेंट से शादी कर रहे हैं, और देखो ये शादी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनको। तू जैसे जीता है ना, तू वैसे ही जीता रहे, लेकिन बस हमें शादी करनी है और बाकी का हम बाद में देख लेंगे। भाई लेकिन एक बार क्या हमें उन दोनों से नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का भी मैटर है, तो एक बार उनसे पूछना सही नहीं रहेगा? मैंने उस लड़की को डायरेक्ट बता दिया कि कल उसकी और मेरी शादी है, और मैं चाहता हूँ कि तू भी उस लड़की को बता दे कि तू उससे कल शादी कर रहा है। बस तुझे इतना ही करना है। और देख, इस लड़की के बारे में ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम एक माफिया हैं, तो हमें किसी की चिंता नहीं करनी, समझा ना? जब दूसरे हमारी चिंता नहीं करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है दूसरों की फिक्र करने की? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जंकुक, ये बात भूलना मत, ठीक है? मैं लास्ट बार तुझे बता रहा हूँ, किसी के लिए कोई फीलिंग्स हमारे दिल में कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, शायद मैं कुछ टाइम के लिए बात भूल गया था कि हमें क्यों किसी की चिंता करनी, जब हमारे लिए किसी ने चिंता नहीं करी जब हमें ज़रूरत थी, तो हम क्यों किसी की चिंता करें? आप सही कह रहे हो। मैं उस लड़की को बोल दूंगा कि कल उसकी और मेरी शादी है। ओके ठीक है, तो उसे बता देना, और हमारी मैरिज की सारी अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा, और फिर उसके बाद तो प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। फिर उसके बाद जंकुक वहाँ से ताई के पास जाता है। अरे जंकुक, तुम यहाँ? तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? बोलो। ताई, तुम मेरे रूम में चलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जंकुक, इस टाइम पे तुम्हें क्या बात करनी है? बोलो। मैंने कहा ना मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हें वहाँ बताता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके ठीक है, चलो। फिर उसके बाद जंकुक ताई को अपने रूम में ले जाता है और वो रूम लॉक कर देता है। जंकुक, ऐसी भी कौन सी बात है जो तुमने रूम लॉक कर दिया? कुछ देर अपना मुंह बंद करोगी और मेरी बात ध्यान से सुनोगी? हाँ ठीक है, बोलो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि कल तुम्हारी और मेरी मैरिज है, तो तुम उसके लिए रेडी रहना, समझी? क्या जंकुक, तुम भी ना इतनी रात बड़े मजाक कर रहे हो। देखो मुझे मजाक पसंद नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझी? और मैंने एक बार कहा ना तुम्हारी और मेरी कल शादी है, और चुपचाप बिना कोई नखरे दिखाए तैयार हो जाना, क्योंकि मुझे कोई बात बार बार बोलना पसंद नहीं। जंकुक छोड़ो मुझे, अरे क्या नाटक कर रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, छोड़ो मेरे को। तुम अपनी हद में रहो। तुम बस क्या हो? तुम बस यहाँ पे एक सर्वेंट हो ना,
तो अपनी औकात मत भूलो। और एक बात और, अभी तो सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, पर अगर ये तकलीफ मैं तुम्हारे मॉम डैड को दूंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतनी ज़्यादा बुरी होगी जंगकुक। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मैं वो करके दिखा भी दूंगा तुम्हें। तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम बिना कोई टेंटम्स दिखाए मेरी सारी बात मान लो, ओके? अब तुम जाओ और जाके सो जाओ, बिकॉज कल हमारी शादी है। तो तुम उसमें भी थक जाओगी ना, तो जाओ अभी जाके सो जाओ। और एक बात और, यहाँ से जाने के बारे में सोचना मत, और अब निकलो यहाँ से। जंगकुक, एक बात कहूँ तुमसे? आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तुम ये ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हो ना, मैं कर लूँगी, लेकिन तुम ना बहुत बुरे हो और मैं सिर्फ तुमसे सिर्फ नफरत ही कर पाऊंगी। फिर उसके बाद ताए जंगकुक के रूम से रोती हुई चली जाती है। यार, मुझे ये सब पता नहीं, पर ये सब मुझे नहीं करना था। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाता तो चला जाता, पर ये झूठ मूठ की शादी, उसको तो अभी ही इतना हर्ट हो रहा है, तो उसको पता चलेगा कि ये शादी सिर्फ एक तेल के लिए मैंने उसे की है, तो मुझे तो और बुरा लगेगा। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पर भाई ने बोला है तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ताई वापस अपने रूम में चली जाती है। ये सब ये क्यों कर रहा है? मुझे यहाँ रुकना नहीं है। मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। काश मैं उनके पास वापस जा पाती। ताई, क्या हो गया तुझे? तू ऐसे रो क्यों रही है? मुझे बता। जिमिन वो जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है और मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या? तुझसे? वो तेरे साथ भी फोर्स कर रहे हैं? क्या मतलब तुम्हारे साथ भी? हाँ, वो शुगर जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है और वो जंगकुक मुझसे। पर ये सब कर क्यों रहे? इनको क्या मिल जाएगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोई तो रीजन है जिस वजह से हमसे शादी कर रहे हैं। नहीं तो ये हमसे क्यों शादी करना चाहेंगे? अगर मेरे बस में होता तो मैं ये शादी कभी ना करती। हमारे बस में कुछ नहीं है, लेकिन हमें ही करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ और क्या क्या होगा। अगर मेरे मॉम डैड मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता आज, लेकिन वो मेरे पास नहीं है अभी। ताई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, और तुम तो मुझे मोटिवेट करती थी। अगर तुम भी ऐसी बातें करने लगी तो कैसे काम चलेगा? ताई प्लीज अब चुप हो जाओ, मत रो। ठीक है, रोने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा।
सच में जिमिन बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तभी तो इसे पहली बार देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। लेकिन अब मैं इससे सिर्फ नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। से कोई प्यारा बातों में तेरी है बदमाशियाँ, सब बेवजह की है तारीफियाँ। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहाँ सारा, हुआ ना होगा अब कोई। सच में लव तो बहुत ही प्यारी रही है, पर इसके नाम को जब गुस्सा है ना, इसे और क्यूट बना देता है। तारीफे तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। तो अब ब्राइड एंड ग्रूम आ चुके हैं, तो हम लोग वेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं ना अब तो। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर शुगा, क्या आप मिस जिमिन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और आप उनका साथ हर खुशी में, हर दुख में और हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में देने का प्रॉमिस करते हैं? यस आई डू। और अब मिस जिमिन, क्या आप मिस्टर शुगा को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं और आप उनका साथ हमेशा देने के लिए तैयार हैं, चाहे उस टाइम सिचुएशन कैसी भी हो? यस आई डू। तो अब मिस्टर जंगकुक, आपकी बारी है। क्या आप मिस ताई को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो और उनका साथ आप हमेशा हर अच्छे बुरे वक्त में देने के लिए तैयार हो? यस आई डू। तो अब मिस ताई, क्या आप जंगकुक को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं और क्या आप भी उनका हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देने के लिए तैयार हैं? यस आई डू। तो अब आप दोनों कपल्स अपनी रिंग एक्सचेंज करके किस कर सकते हैं। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहाँ के मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। आई नो आर्मी, अब आप बोलोगे कि इसमें जेन्युइन तो थे ही नहीं, तो आई एम सॉरी आर्मी। वो क्या है ना, एपिसोड बहुत लंबा हो गया था इसलिए जेन्युइन नहीं दिखाए, पर अगले पार्ट में आपको जेन्युइन दिखेंगे, तो अगले पार्ट तक का वेट करना।